दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए आपके घर का एक ऐसा कोने के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ आपके घर के धन समृद्धि के मार्ग खुले रहते हैं। इस कोने को आपको कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए कोना, और किस तरह से आप यहाँ पर अपनी समस्याओं से संबंधित अपने जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, धन समृद्धि चाहते हैं, वो सब इस कोने में के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। कमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन लिया है उसका मैं आंसर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हमारे घर का वायव्य कोण, वायव्य कोण कहते हैं हमारा जो घर है उसके चारों कोने, उस चारों कोनों में से जो कोना नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम के कोने को वायव्य कोण कहते हैं। ये कोण, ये वायव्य कोण उत्तर पश्चिम की दिशा माता माँ लक्ष्मी की दिशा है, कुबेर की दिशा है, भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव की दिशा है। साथ में चंद्रमा भी उत्तर दिशा से उदित होते हैं। तो ये कोण क्योंकि वायु कोण कहलाता है, यहाँ से वायु की तरह से कोई भी चीज़ आती है जीवन में हमारे, और वायु की झोंक की तरह से हमारी समस्याओं को ले जाती है। तो अगर आपने जीवन में आप किसी भी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ों को यहाँ रखना शुरू कर दीजिए। जैसे आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा कुछ भी पैसा वहाँ पर, चाहे वो 100 का नोट हो, कुछ रेजगारी हो, उस जगह को बिल्कुल क्लीन रखिए। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आपके घर का वायव्य कोण दूषित होता है, यानी कहने का मतलब है वहाँ पर आपने कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है या आपने वहाँ टॉयलेट लेटरिन बाथरूम बनाए हुए हैं, तो आप चाहे जी मर्जी कितना भी धन संचय कर लीजिए, आपके पास रुकेगा नहीं, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आएगी नहीं। क्योंकि यहाँ पर रखने पर वो चीज़ें आपकी डंप होना शुरू हो जाती, क्योंकि आपने वहाँ पर उस तरह की चीज़ों को स्थापित किया हुआ है। तो हमेशा इस जगह को खुला रखना चाहिए, वहाँ अधिक से अधिक प्रकाश की व्यवस्था हो, उस कोने को हमेशा स्वच्छ रखिए, वहाँ पर धूप और दीप दिखाते रहिए। अगर आपका ये कोण दूषित है तो वहाँ पर उसकी रेमेडीज़ भी करनी होती हैं। दोस्तों, आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिदिन आप वहाँ पर सफाई रखिए, कुछ अपने 1 का नोट, कुछ सिक्के वहाँ पर रखिए, एक हल्दी का टुकड़ा रखिए, एक कपूर का टुकड़ा रखिए, साथ में वहाँ पर एक धूप बत्ती जलाइए और वहाँ पर डेली प्रणाम कीजिए और उसमें से कुछ सिक्के ले जाइए और रात को आकर कुछ सिक्के उसमें रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में अब धीरे धीरे धन आने भी लगा है और टिकने भी लगा है। ये एक छोटा सा प्रयोग है। आप ज्वेलरी भी चाहती हैं, वैसे तो आपको अपना सारा पैसा साउथ वेस्ट की दीवार पर अलमारी बनी हो उसमें रखना चाहिए, या फिर साउथ की तरफ आप अपना पैसा रखिए, जिससे कि स्थायित्व तो आए, पैसा आपके यहाँ टिके। लेकिन आप चाहते हैं कि वो पैसा आए भी, आपके पास ज़्यादा चल कर आए, उसके लिए ये दिशा कि आपके पास 100 खर्च करें और 1000 वापस आएँ, उसके लिए मैंने आपको ये तरीका बताया है। ये एक आप प्रयोग करें। इसके अलावा जिन बच्चों के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं उन बच्चों का आप रूम या तो नॉर्थ वेस्ट में कर दीजिए या उनका पलंग नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। वो भी पॉसिबल नहीं है, बच्चे बाहर रह रहे हैं, तब उनका एक फ़ोटो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में लगा दीजिए कि इनका विवाह जल्दी हो जाए। ऐसा सोच के मन में विश्वास करके कि वहाँ पर उनका एक फ़ोटो लगा दीजिए कि इनका विवाह में जो भी अड़चनें आ रही वो दूर हो जाए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे उनके लिए रिश्ते आने लगे हैं, उनका फ़ोटो वहाँ पर लगा देने से। अगर आप किसी सरकारी विवाद में उलझे हुए हैं और आपका वहाँ पर कोई निपटारा नहीं हो रहा है, केस आपका अटक गया है, तो अपने केस की फाइलें उस कोने में आप रखना शुरू कर दीजिए। आपका वो केस भी आपका चल पड़ेगा और निकल जाएगा, उसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं वो निकलने लगेंगी। आपका वीज़ा इत्यादि नहीं लग रहा है और बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं, तो अपना वीज़ा के जो भी कागज़ हैं उस कॉर्नर में रख दीजिए, ले जाकर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप ले जाकर रख दीजिए। आपका वो वीज़ा भी लग जाएगा, कुछ दिनों में अपने आप ही आपके लिए वो तैयारियाँ होना शुरू हो जाएंगी। बहुत अधिक रोगों से परेशान है, जटिल रोगों से परेशान है, तो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब किया हुआ पर्चा वहाँ पर रख दीजिए। उस बीमारी में आपको सही प्रिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हो जाएगा और उस बीमारी में आपको दवाइयाँ लगना
शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये इतना महत्वपूर्ण कोना है, तो इस कोने को हमेशा स्वच्छ और साफ रखिए। और यहाँ पर हमेशा अगर आप गंगा जल अपनी पूजा में कर रहे हैं तो थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए, पूजा में धूप दीप दिखाइए। उसके बाद यहाँ आप थोड़ा सा पैसा रखिए और वहाँ पर डेली अपने पूजा में से दीपक उठाइए। जब आप पूजा पूरी कर सकें एक बार वहाँ पर धूप दीप दिखाइए, घंटी बजा दीजिए। ये कोना जागृत हो जाएगा आपके लिए और आपके लिए सभी समस्याएं आपके जीवन से धीरे धीरे निकलने लगेंगी। ये चमत्कार होते हैं दोस्तों, लेकिन ये कुछ दिनों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज करें और आप चाहें कि कल हो जाए। जैसे जैसे आपका ये कोना एनर्जी मिलती जाएगी इस कोने को और आपके लिए वो कार्य होने लगेंगे। आप चाहते कि आपकी ज्वेलरी में बढ़ोतरी होने लगे तो आप कोई भी एक सोने का ज्वेलरी वहाँ पर रख दीजिए, अच्छे से किसी बॉक्स में रखकर। देखिए कि आपकी उस ज्वेलरी में कैसे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार उसमें विफल हो रहे हैं, उस एग्ज़ाम से संबंधित अपना कोई भी आपकी बुक्स हैं उसे वहाँ कोने में स्थापित कर दीजिए। कहने का तात्पर्य है अपने जीवन की किसी भी आप समस्या से जूझ रहे हैं जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, उसके पेपर हैं, उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उस कोने में रख दीजिए और डेली उस कोने को एनर्जाइज कीजिए, यानी कि धूप दीप दिखाइए, घंटी बजाइए। ये कोना जैसे जैसे एनर्जाइज होना शुरू हो जाएगा आपके वो सभी कार्य चल पड़ेंगे, आपके जीवन में सारी इच्छाएं मनोकामनाएं आपकी पूरी होने लगेंगी। करके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, बस आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। बड़ा ही दिव्य प्रयोग है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सिक्के और 100 का नोट, वहाँ से 2-4 सिक्के उठाइए, जेब में रखिए, दूसरे दिन फिर लाके कुछ रख दीजिए। सिक्के आप थोड़े ज़्यादा वहाँ पर पैसे इकट्ठे हो जाएं, उन्हें निकाल के फिर अपने जहाँ कैश बॉक्स है वहाँ पर रख दीजिए, फिर वहाँ पर रखना शुरू कर दीजिए। कैश का फ्लो बढ़ जाएगा आपके यहाँ। अगर आपके यहाँ होटल व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप अपना किचन उस दिशा में बनाइए, आपके यहाँ कस्टमर बहुत अधिक आएंगे। ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हैं जहाँ आपको कस्टमर अधिक चाहिए तो उससे संबंधित भी अपना डॉक्यूमेंट है, अपनी कोई भी चीज़ें उस कॉर्नर में स्थापित करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया पर। अधिक से अधिक लोग इन छोटी छोटी जानकारियों से फ़ायदा उठा सकें। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। जैसे आप राशिफल देखते हैं, अपना दिन भर का राशिफल देखते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उन प्रयोगों से लाभ मिले, इसी तरह ये अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपके दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाते हैं। अटके हुए कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं। इन्हें करेंगे आप तभी इनका आप चमत्कार महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, 14 जुलाई 2021 दिन बुधवार। आज का राहु काल है 12:25 से 1:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज दोस्तों अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको एक हरी इलायची, थोड़ी सी मिश्री दाने के साथ में आप इष्ट को अर्पित कीजिए। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, माता को अर्पित कीजिए और भोग स्वरूप ग्रहण कीजिए। स्वयं भी खाइए, अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांटिए। ये आपको माता दुर्गा की कृपा दिलाना शुरू करेगा। माता दुर्गा आप पर प्रसन्न होंगी। आज का जादुई अक्षर है छ, छतरी वाला छ। इस तरह से छ, इस छ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख लीजिए। आप इसको अपने यहाँ शर्ट की इसके अंदर भी लिख सकते हैं, अपने कॉलर के अंदर भी लिख सकते हैं, आप कहीं भी अंदर भी लिख सकते हैं, कपड़ों के ऊपर भी लिख सकते हैं। आपकी बॉडी से टच करना चाहिए ये शब्द। मदर टंग में भी लिख सकते हैं, मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन छाई होना चाहिए। आप पर्ची रखते हैं तो दोस्तों वो पर्ची क्या होता है कि आप उस कपड़ों में पड़ी रह जाती है, वो 24 घंटा आपके साथ नहीं रहती है। इसीलिए आपसे कहती हूँ बॉडी पार्ट पर लिखिए, वो जो कि आपके साथ 24 घंटे आपके साथ रहेगी, तो आपको इनका इफेक्ट और जल्दी ज़्यादा मिलेगा। आज जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे है, वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे और फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। बच्चे स्कूल बैग में रखेंगे तो ये अंक उनको वर्ष भर सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको अच्छे भी लग रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए,
कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। आप अपनी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में एक क्वेश्चन। रैंडमली सेलेक्ट होने पर मैं आपको उसका आंसर जरूर दूँगी। इसके साथ ही दोस्तों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपके घर में कोई वास्तु दोष है वो परेशान कर रहा है, तो वास्तु का भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप बीमार हैं और आपको कोई दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, तब भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य, आप जीवन की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, साथ में मेरा कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, उसे सुखी बनाने के लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं डिवोर्स के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ दोस्तों। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, ये जो जीवन हमें मानव जीवन मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। हमें इसको किस तरह से निभाना, किस तरह से हम अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं जिससे कि पति पत्नी में सामंजस्य बढ़े, उनके बच्चों का जीवन दुर्भाग्यपूर्ण ना हो, उन्हें उनके बच्चों का जीवन भी सुखमय हो जाए, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकती हैं। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है कमेंट सेक्शन में से, वो हैं अंकित, 1/3/1988, 6 AM यानी सुबह का जन्म है, आगरा। आप पूछते हैं कि विवाह कब होगा। अंकित जी, आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहा है, साथ में नवम दृष्टि से विवाह भाव को देख रहा है, मंगल के साथ में है, तो इससे कि ये आपके दाम्पत्य जीवन को अभी आगे चल के भी आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं लाने वाला है, और अभी आपके विवाह के लिए योग अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। या आपके 2022 में आपके लिए क्षणिक विवाह के योग बनेंगे, लेकिन आपको उपायों की बेहद आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो लग्नेश कमजोर है, साथ में आपके शुक्र में बिल्कुल डिग्रियाँ नहीं है, आपके गुरु में भी डिग्रियाँ नहीं है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो भी विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, अगर आपका लग्नेश कमजोर है, आपका सप्तम भाव पीड़ित है, आपका शुक्र पीड़ित है या आपका बृहस्पति पीड़ित है, तब भी आपको विवाह के लिए किए सारे प्रयास आपके विफल हो जाते हैं। तो आपको विशेष उपायों की आवश्यकता है, तो चाहे तो आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर विशेष उपाय ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।